बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फोकस विद फायजा में आपको खुश आमदीद। पाकिस्तान में जब भी सियासी जलसों की बात होती है तो एक सवाल बड़ा अहम रहता है कि लोग कितने थे। हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 11 माह में जब भी इमरान खान साहब ने जलसों की कॉल दी है तो बेशुमार तादाद में लोगों ने इन जलसों में शिरकत की है। ये सिर्फ पीटीआई का कहना नहीं है बल्कि इमरान खान साहब के बड़े जो सख्त नाकदीन हैं उनका भी ये मानना है, और वो कहते हैं, इस बात का इतराफ़ करते हैं कि इमरान खान सीम्स टू बी अ मैसिव क्राउड पुलर। अब लोग उनके बयानिए पे यकीन कर रहे हैं या लोग समझते हैं कि एज ए लीडर वो उनको वापस चाहते हैं। ये एक अलग डिबेट हो सकती है। वापस आते हैं जलसों की सूरत हाल के ऊपर। 25 मार्च मीनार पाकिस्तान का पीटीआई और इमरान खान साहब का जो जलसा है, इसकी अहमियत क्या है? इमरान खान साहब ने इस जलसे की अनाउंसमेंट के वक्त ये कहा कि ये जलसा जो है ये उनकी इंतखाबी मुहिम का आगाज होगा, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अवाम से कहा कि इस जलसे में भरपूर शिरकत करके ये दिखा दे कि अवाम किस तरफ खड़े हैं। यानी उन्होंने कहा कि ये रेफरेंडम हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि जो एक जमहूरी अमल का एक हिस्सा होता है, जलसे, जुलूस, तकारीर, अपनी राय का इजहार करना और फिर अपनी मनपसंद पार्टी को या लीडर को वोट देना, ये तमाम तरह एक जमहूरी अमल है। और पाकिस्तान जो है वो अभी भी एक जमहूरियत ही कहा जाता है, एटलीस्ट बुक्स में, और जो हमारा जो इस वक्त जो गवर्निंग सिस्टम है। लेकिन वो जमहूरियत क्या वाकई अमली तौर पर इस वक्त है? इसके हवाले से कुछ सवालात आपके सामने रखूंगी। और ये जो रेफरेंडम इमरान खान साहब की हिमायत में आया है या नहीं आया 25 मार्च के जलसे का, इसका जवाब हम आखिर में खुद ढूंढते हैं। मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखूंगी और इन पॉइंट्स के बाद आई वुड लाइक यू टू मेक द ओपिनियन whether the referendum has come in favor of Imran Khan or not. जब जलसे जुलूस की इजाज़त दी जाती है किसी भी जमहूरियत में, तो कारकुनान का, लीडर्स का, अवामुन्नास का, सबका हक होता है कि वो जिस मर्जी रैली में जाएं, जिस मर्जी पार्टी की रैली में जाएं, मैनिफेस्टोज देखें, उनकी तकारीर सुने, उनके लीडर से मिले या उनके वर्कर से मिले, फिर वो फैसला करें कि वो किसको वोट देना चाहते हैं। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि जो जगह जहाँ पे जलसा हो रहा है, कारकुनान की शिरकत, और उसके अलावा कितनी आसानी के साथ लोग वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब सबसे पहले तो हम वेन्यू की तरफ आ जाते हैं। जो मीनार पाकिस्तान का चुनाव किया गया पीटीआई की तरफ से, उसमें हमने देखा कि इजाज़त मिलने के बावजूद काफ़ी रुकावटें रही, बड़ी मुश्किलात आई, 2-3 मरतबा कैंसिल भी हुआ। उसके दौरान इमरान खान साहब की पेशियाँ भी होती रहीं, उनको अपीयरेंस भी कोर्ट में डालनी पड़ी अपने जो बेल्स लेने के लिए। तो हमने देखा कि इस जलसा के हवाले से, मीनार पाकिस्तान के हवाले से हुकूमत ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, बड़ी मुश्किलात हुई। बिल आखिर 25 मार्च की इजाज़त मिल गई कोर्ट की तरफ से। लेकिन इस इजाज़त के बावजूद क्या पीटीआई जो है वो आसानी से अपने वर्कर्स को मोबिलाइज कर सकी या नहीं, ये हम अब आगे चल के मैं आपके सामने रखती हूँ। हमने देखा है कि लीडिंग अप टू द जलसा बहुत सारी गिरफ्तारियां अमल में आई हैं, बहुत सारे छापे हुए हैं, बहुत सारे वारंट के बगैर ये गिरफ्तारियां और छापे अमल में आए हैं। बड़ा विजुअल एविडेंस मौजूद है। सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग वीडियो अपलोड कर देते हैं, पुलिस उनके घर वारंट के बगैर आ जाती है, वो साथ ही साथ ट्विटर पर, फेसबुक पर वो अपलोड कर देते हैं कि बगैर वारंट क्या, और वो बाकायदा मुकालमे करते हैं पुलिस के साथ कि आप बगैर वारंट के हमारे घर में क्या कर रहे हैं, या सिर्फ खवातीन है, मर्द नहीं है, तो आप क्या करें और आप वारंट के बगैर क्यों आए हैं। तो एक तो जलसागाह पर पीटीआई को काफ़ी मुश्किलात का सामना हुआ, लेकिन जलसागाह की डिसीजन के बाद भी हमने देखा कि जो हमारे वफाकी वज़ीर दाखिला हैं उनकी तरफ से बड़े सख्त बयान आते रहे कि पीटीआई को वहाँ पर इजाज़त नहीं होनी चाहिए, हालांकि इजाज़त कोर्ट की तरफ से मिल गई थी पीटीआई को। तो ये तमाम ये जो फ्रिक्शन क्रिएट करने वाले बयान मौजूदा हुकूमत की तरफ से आते रहे। और याद रहे कि हम एक जमहूरी मुमलिकत अभी भी फ़िलहाल हैं, या एटलीस्ट जो है वो समझे जाते हैं। दूसरी तरफ आ जाते हैं कि जलसे के लिए कारकुनान की शिरकत, लीडर्स की शिरकत, उनकी मोबिलाइजेशन, उनकी तैयारी, क्या पीटीआई को इजाज़त मिली? ये सवाल हम इस सवाल का जायज़ा लेते हैं। क्या पीटीआई के वर्कर्स को आसानी से इस जलसे की तैयारी के लिए उनको मौका मिला या नहीं मिला? अब पीटीआई के कुछ एस्टिमेट्स हैं। हमने देखा कि फवाद चौधरी साहब ने कहा कि 2000 गिरफ्तारियां अमल में आ चुकी हैं, 3000 जो उन्होंने कहा छापे हो चुके हैं, सैकड़ों FIRs हो चुकी हैं, और एंटी करप्शन के FIAs और एंटी करप्शन के जो हैं वो नोटिस जो हैं वो जारी हो चुके हैं। और उन्होंने कहा उसके बावजूद भी जलसा जो है पीटीआई करने में कामयाब हो गई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी विजुअल एविडेंस मौजूद है जहां पर लोगों के घरों में
बगैर वारंट घुसा जा रहा है, बगैर वारंट छापे मारे जा रहे हैं, बगैर वारंट गिरफ्तारियां अमल में आ रही हैं। बहुत सारी खवातीन इस बात का कंप्लेन करी थी कि हमारे मर्द हजरात घर में नहीं हैं। लेडी पुलिस ऑफिसर्स भी बहुत सारी ऐसी जगह पर मौजूद नहीं थी जब पुलिस वहाँ पर पहुंची है। तो कारकुनान को एक जमहूरी माहौल में तैयारी करने के लिए भरपूर आज़ादी के साथ मौका नहीं मिला। तो एक जो जलसे की जगह है या वेन्यू है, उसके बाद कारकुनान को आज़ादी मिली या नहीं। तीसरा सवाल जो अवामुन्नास है, जो चाहते हैं कि वो जलसे अटेंड करें, तकारीर सुने और फिर फैसला करें कि उन्होंने किस पार्टी को वोट देना है। लाहौर में 25 मार्च वाले दिन हर रास्ता जो मीनार पाकिस्तान की तरफ जा रहा था, हर छोटा बड़ा रास्ता, उसको कंटेनर्स के साथ बंद कर दिया गया। जो मुख्तलिफ शहर हैं जहाँ से लोग आ सकते थे लाहौर की तरफ, वहाँ से रास्ते बंद किए गए। और ये भी खबरें सामने आई कि बहुत सारे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, बहुत सारे बसों वाले, बहुत सारे वैन्स वाले, जो लोकल वैन्स वाले हैं, उनको ये धमकाया भी गया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि अगर आप बस भर के लोगों को लेके जाएंगे, न सिर्फ आपकी हम बसेस और गाड़ियाँ जो है उनको जब्त करेंगे, बल्कि आपके लाइसेंसेस भी मनसूख हो जाएंगे। अब रोटी रोज़ी कमाने के लिए जो मज़दूर इंसान है, जो दिहाड़ी लगाता है या जो मज़दूरी करता है, और इतनी महंगाई हो चुकी है, वो जाहिर है कि वो परेशानी होगा ना। वो इतने लोगों को ले जाएगा और साथ ही अपना लाइसेंस मनसूख करा दे, अपनी गाड़ी जब्त करवा दे। तो ये बड़ा एक मुश्किल अमल है किसी भी एक दिहाड़ीदार मज़दूर के लिए, या इस तरह की जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं हमारे मुल्क में, उनके लिए, या किसी भी मुल्क में। तो अब हमने बात कर ली वेन्यू की कि मीनार पाकिस्तान की इजाज़त मिल गई, उसके बावजूद भी रुकावटें डाली गई, आखिरी दिन तक भी रुकावटें डाली गई, और बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारे कमेंट्स, बड़े सख्त कमेंट्स भी आए वफाकी वज़ीर दाखिला की तरफ से। फिर दूसरा ये कि सियासी कारकुनों को, लीडरों को जो है गिरफ्तारियाँ अमल में रही हैं, छापे रहे हैं, बहुत सारी जगह पे जो है वो वारंट के बगैर ये अमल में लाई गई हैं। फिर जो कंटेनर से जो रास्ते बंद किए गए हैं, ये भी जमहूरी अमल को बज़ाहिर इसमें रखना डालने के लिए या ऑब्स्टिकल डालने के लिए ये बिल्कुल समझा जा सकता है कंटेनर्स का लगाना। तो इन तमाम तर सवालात के जवाब में कि क्या जमहूरी अमल को रोकने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है वो इंतज़ामात किए गए थे, इसका जवाब मेरे ख्याल से आप मेरे से ज़्यादा बेहतर अब दे सकते हैं। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि जो मीनार पाकिस्तान है, यहाँ पर जो ग्रेटर अल्लामा इकबाल पार्क है, तकरीबन 329 एकड़ जो है इसका रकबा है। और बहुत सारे विजुअल्स सामने आए 25 मार्च के जलसे के, और फिर बहुत सारे जो नाकदीन भी हैं इमरान खान साहब के, जो बड़ा क्रिटिकली एनालाइज करते हैं इमरान खान साहब को, उनका भी ये मानना था कि मैसिव क्राउड्स एट मीनार पाकिस्तान जलसा, यानी बड़ी तादाद में लोग जो है वो मीनार पाकिस्तान के जलसे में आए। और एक दिलचस्प बात जो मैंने एटलीस्ट नोटिस की वो ये थी कि बहुत सारे ख़वातीन और बच्चे भी मौजूद थे। ये याद रखिएगा कि इस वक्त जो है वो गिरफ्तारियों का खौफ हिरास जो है वो फैलाया हुआ है, इस वक्त जो है वो छापों का खौफ हिरास फैलाया हुआ है, इस वक्त जो है वो दहशतगर्दी का खौफ हिरास जो है वो फैलाया हुआ है। उसके बावजूद भी लोग आए हैं और लोग इतनी बड़ी तादाद में आए हैं। तो मेरी छोटी सी राय में मेरा ख्याल से ये सवाल पूछना, एटलीस्ट मीनार पाकिस्तान के 25 मार्च के जलसे के हवाले से ये सवाल पूछना कि लोग कितने थे, ये बेमानी हो चुका है। ये सवाल पूछना बड़ा ज़रूरी है कि तमाम तर रुकावटें उबूर करते हुए लोग मीनार पाकिस्तान के जलसे में पहुंचे हैं, तो लोगों का इरादा क्या है और लोग क्या बताना चाह रहे हैं अपनी मौजूदगी से। और लोग जो हैं वो तमाम तर गिरफ्तारियों के डर के बावजूद, तमाम तर छापों के डर के बावजूद, तमाम तर रुकावटों के बावजूद जो है वो मीनार पाकिस्तान के जलसे में पहुंचे हैं। तो क्या इमरान खान साहब ने जिस रेफरेंडम का जिक्र किया था, इमरान खान साहब ने अवाम से जिस शिरकत के हवाले से बात की थी कि दिखाएं कि अवाम किस तरफ खड़ी है, क्या अवाम ने, जितने भी लोग पावर में इस वक्त मौजूद हैं हमारे मुल्क में और दुनिया में जो बैरूनी ताकतें भी हैं, क्या उनको ये बावर कराया है कि लोग किस तरफ खड़े हैं? मेरा ख्याल से सवाल जो है उसका जवाब जो है वो बड़ा ही सादा सा है। वो ये है कि लोगों ने अपनी मौजूदगी से, लोगों ने इस जलसे में शिरकत करके एक बड़ा ही भरपूर किस्म का रेफरेंडम दिया है इमरान खान साहब को कि दे आर सपोर्टिंग हिम एंड दे आर सपोर्टिंग हिज नैरेटिव। अब मेरे ख्याल से जो ताकतें हैं, जो हमारे मुल्क के जो लीडरान हैं इस वक्त, जो इस वक्त हुकूमत चला रहे हैं, जो इस वक्त रिस्पॉन्सिबल हैं, जो गवर्नेंस के रिस्पॉन्सिबल हैं,
ان کو یہ بیٹھ کر سوچنے کی بڑی سخت ضرورت ہے کہ عوام جو ہے تمام تر خوف و ہراس کے باوجود بھی اگر پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اپنا ووٹ آف کانفیڈنس دے رہے ہیں تو اس کی وجوہات کیا ہیں، اور اگر اس پر نظر نہیں بھی ڈالنا چاہتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں تو کم سے کم عوام کی جو خواہشات ہیں اس کی عزت رکھ لی جائے، عوام کی جو خواہشات ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھ لیا جائے، کیونکہ عوام نے نکل کر 25 مارچ کو کم سے کم لاہور کی حد تک، اور جب ہم لاہور کی بات کرتے ہیں، جو پنجاب کی پالیٹکس کی بات کرتے ہیں، لاہور بہت ہی اہم شہر ہے اور کہا جاتا ہے کہ لاہور جس کا پنجاب اس کا، تو پنجاب کے دوسرے بھی شہروں کے بارے میں بڑی بڑی امپورٹنٹ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن لاہور کی عوام نے کم سے کم اتنا بتا دیا ہے کہ ان کا ریفرینڈم جو ہے وہ عمران خان صاحب کی حمایت میں ہے۔ تو یہ سوال پوچھنا کہ لوگ کتنے تھے، وہ اس جلسے کے حوالے سے بڑا بے معنی رہ گیا ہے۔ لوگ اتنے خوف و ہراس کے باوجود کیسے پہنچے ہیں اس جلسے میں، یہ سوال پر اگر ہم اس کے جواب پر نظر ڈالیں گے تو ہمیں اپنا جواب مل جائے گا۔